पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में राजकुमारी सायरा रहती थी। वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। लेकिन उसकी एक आदत थी। उसे हर रहस्य को जानने की उत्सुकता रहती थी। महल में एक प्राचीन कमरा था जिसे सदियों से बंद रखा गया था। सायरा ने कई बार अपने पिता राजा वीरेंद्र से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने हमेशा इसे इसमें टाल दिया। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, सायरा चुपके से उस रहस्यमयी कमस सतमयी कमरे में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक पुराना चमकता हुआ दर्पण दिखाई दिया। अचानक दर्पण में से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक रहस्यमयी आवाज आई। जो भी इस दर्पण में झांकेगा वह अपनी नियति देखेगा। सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं पाई। उसने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। एक अंधकारमय जंगल जहां एक विशाल अजगर खड़ा था और पास ही एक सुनहरी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, राज्य की रक्षा का रहस्य। अगली सुबह सायरा ने अपनी इस रहस्यमयी दृष्टि के बारे में दरबार में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। परंतु वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली, जिसने उसे चेतावनी दी। अजगर केवल बहादुरों को ही किताब लेने देता है, लेकिन यदि डर गए तो वह तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। सायरा निडर थी। जब वह अजगर के पास पहुंची तो उसने देखा कि अजगर उसकी आंखों में घूर रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसके दादा ने एक बार कहा था, सच्चा साहस तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। सायरा ने अपनी चतुराई से अजगर से पहेलियों की प्रतियोगिता करने की शर्त रखी। अजगर ने शर्त मान ली। दोनों के बीच प्रश्नों की जंग छिड़ गई। अंततः सायरा ने एक ऐसी पहेली पूछी जिसका उत्तर अजगर नहीं दे पाया। हार मानकर उसने सायरा को सुनहरी किताब लेने दी। जैसे ही सायरा ने किताब खोली, एक रोशनी फैली और पूरा राज्य स्वर्णिम आभा से भर गया। वह किताब जादुई थी और उसमें राज्य की खुशहाली का रहस्य लिखा था। सायरा ने किताब को अपने पिता को सौंप दिया और जल्द ही राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। राजकुमारी की बुद्धिमानी और साहस की कहानी हर ओर फैल गई।